नेपाल की राजनीति में इस समय बड़ी हलचल मची हुई है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री पहली बार एक महिला बनी है। उनका नाम सुशीला कार्की है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है, क्योंकि उनके पति का नाम नेपाल की पहली प्लेन हाईजैकिंग से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं उस हाईजैकिंग की। साल था 1973। रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक विमान विराटनगर से उड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जबरदस्ती फॉर बेसिक गज बिहार में उतार दिया जाता है। ये नेपाल की पहली हाईजैकिंग मानी जाती है। उसी विमान में सरकारी पैसा लाया जा रहा था। हाईजैकिंग करने वाले ने पैसे लूट लिए और उन्हें नेपाली कांग्रेस राज्य से आई विरोध आंदोलन में खर्च करा दिया गया। इस घटना में किसी यात्रा को चोट नहीं पहुंची, लेकिन इसने नेपाल की राजनीति को पूरी तरह हिला दिए और इसे हाईजैकिंग से जुड़ा था नाम दुर्गा प्रसाद सुरवेदी, जो सुशीला कार्की के पति हैं। अब जानकारी लेते हैं सुशीला कार्की के बारे में। उन्होंने विराटनगर से अपनी पढ़ाई शुरू की, फिर भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में एमए किए। इसके बाद नेपाल लौटकर उन्होंने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की। जुलाई 2016 में नेपाल की पहली चीफ जस्टिस बनी, लेकिन 2017 में उन्होंने सरकार के एक फैसले को बदल दिए। सरकार ने पुलिस की प्रमुख नियुक्ति की थी, जिसने उन्होंने रद्द करा दी। इसके बाद उनके खिलाफ पीच मैनेजमेंट मोशन लाया गया और उन्हें कुछ दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन जनता उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आई। लोगों के भारी विरोध के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा और कार्की अपनी कुर्सी पर बनी रही। उन्होंने रिटायरमेंट तक उसी पद पर काम किए हैं और 2025 में जब प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा देने के बाद सुशीला कार्की को नेपाल की प्रधानमंत्री बना दिया गया है।